हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर की से अपना जो OMR सीट है वो मैच कर लिया है और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आया है। हमने गूगल फॉर्म दिया था, बहुत सारे बच्चों ने उसे फिल किया है। अगर आपने भी अब तक नहीं फिल किया है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करिए। हमें बताइए कि आपका आंसर की में कितना मैच हो रहा है, या फिर अगर आप इस वीडियो को रिजल्ट आने के बाद देख रहे हैं तो भी जरूर से जरूर फिल करिएगा। ठीक है, जब भी आपको ये मेरी वीडियो मिल जाए आप तुरंत अपना ये गूगल फॉर्म फिल करिएगा, ताकि हम आपको बता पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, क्या आपको आगे करना है, कैसे कॉलेज के सीक्वेंस बनाने हैं, किस किस श्रृंखला में आपके कॉलेज होने चाहिए, कौन से टॉप रैंक के, फिर मीडियम, लो, कौन कौन से कॉलेज हमें कैसे रखने हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से हम काउंसलिंग से आपको एडमिशन दिलाने तक, आपको किसी भी राउंड में अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड राउंड में, स्टे राउंड में, मॉप अप राउंड में, तो हम आपके साथ बिल्कुल रहने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लो मार्क्स आया है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म तो भरना नहीं भूलना है, अगर आपके लो मार्क्स भी आए हैं तो भी, क्योंकि हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी है। मे बी इन दैट केस आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो किस से कैसे आपको लो मार्क्स आए हैं तो कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, और साथ में अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के 80+ आए हैं, बहुत के 70+ आए हैं, बहुत के 60+ आए हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और यूपीसी नेट का फॉर्म फिल किया था, अब उनका रिजल्ट आया है कैसे में, अनरिजर्व UR कैटेगरी में है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस हम नहीं कह सकते 80 से अंदर में, हाँ 80+ में अगर हैं वो, ठीक है, 90 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा चांस, तो थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं उनके लिए। तो फिर हम अच्छे से देख लेते हैं और फिर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि लो मार्क्स है तो आपके पास जो है कोई 2 दरवाजे हैं, अब उनमें से आप किसी भी दरवाजे को चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो बेसिकली कट ऑफ या जो बेसिक कट ऑफ जाती है, जो मिनिमम कट ऑफ है, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगी बिल्कुल भी कि हाँ आपके 50 नंबर है तो भी एडमिशन मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिल कर दो, आपके 60 है तो भी एडमिशन मिल जाएगा। बिल्कुल भी जो सच्चाई है उसी से मैं आपको अवगत कराऊंगी, आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो जो बेसिक कट ऑफ है या जो जनरल कट ऑफ बनती है एकदम मिनिमम रैंक में कि इस रैंक पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो बिल्कुल आपके सामने है, आपकी कैटेगरी वाइज रैंक। हाँ, मैं इससे जरूर ये कहूंगी कि अगर आपका इससे -5, ठीक है, कम भी है तो भी आप जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और अगर जब भी आपका जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो सेकेंड राउंड में सीटें दिखाती हैं। ठीक है, ABMU वेबसाइट पे जब आप अपना जो है काउंसलिंग कराते हो, उस काउंसलिंग पोर्टल में दिखाती कौन से कॉलेज में कितनी सीट बाकी है। ठीक है, तो उस कॉलेज में फिर से आप चाहे तो उन सारे कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं दोबारा से। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हाँ लो रैंक के लास्ट राउंड तक जो है गवर्नमेंट सीटें खाली रहती हैं, बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि उसमें आपसे ऊपर के जो बच्चे हैं, आपसे ज्यादा रैंक वाले, वो भी उसमें अप्लाई करते हैं, तो कम चांस होता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बार बार आप जो है काउंसलिंग में अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हाँ, इससे अगर 5 नंबर 7 नंबर आपका कम भी है तो भी आप जरूर से जरूर काउंसलिंग में अप्लाई करिएगा, दोबारा से भी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है छोड़ देते हैं, उन्हें कोई और कॉलेज पसंद आ जाता है, या बहुत सारे बच्चे हम कहेंगे कहीं और चले जाते हैं। अब इसमें जो यूपीसी नेट भरे होंगे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने एम्स भी फिल किया होगा, तो वो उसमें भी जाएंगी। ठीक है, और अदर कोर्सेज की तरफ भी बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, तो इन द केस अगर आपका लक अच्छा है, मे बी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग, अब इतनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो काउंसलिंग तक जरूर से जरूर कोशिश आपको करनी है। ठीक है, तो अगर आपका 90 से कम भी है, अनरिजर्व कैटेगरी है तो भी अप्लाई करना है, OBC है, अगर आपका 85 है तो भी जरूर अप्लाई करिए, EWS में 85+ है तो भी जरूर अप्लाई करना है, और मैं कहूंगी अगर 80 भी है, 82, 3 तो
तो भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। SC में 85 प्लस, ST के लिए 80 प्लस, यानी यहाँ से आप 5-5 नंबर कम भी कर देते हैं तो भी आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है। ये बेसिक कट ऑफ है लो वाली, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हाईएस्ट कट ऑफ तो जितनी भी जाए उतनी जा सकती है। पिछले साल जो है 106-7 ऐसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। इस बार मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास ही है जिन्होंने 113-14 नंबर जो है फिल किए हैं और बताए हैं कि हाँ मैम जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि 113-14 नंबर है। तो अब उनका नंबर 2-4 बढ़ेगा घटेगा, यही होगा और क्या हो सकता है आंसर की के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने तक। लेकिन ये जो है हाईएस्ट नंबर है आपके 2000, इसके प्लस अगर आपका रहेगा तब आपको जो है हाईएस्ट, जैसे आप KGMU की तलाश होगी जिनको, उसको मिलेगा, ठीक है। KGMU जो कि लखनऊ में है उनको ये मिल सकता है। अगर आप जनरल है 107 प्लस हो, ठीक है, यानी 105 प्लस भी है तो भी 100 के ऊपर हैं आप तो भी आपको अप्लाई करने हैं ये सारे कॉलेज। वो सारे कॉलेज कौन कौन से हैं, तो वो सारे कॉलेज मैंने आपको बताया, जैसे ये टॉप रैंक के कॉलेज हैं, ठीक है, टॉप कट ऑफ वाले कॉलेज हैं, जैसे KGMU है, RML है, SPPGI है, UP UMS SAFI है, ठीक है। ये 4 ऐसे हैं जिसमें आप अगर 100 प्लस हैं तो आपको इनको ज़रूर से ज़रूर रखना है। और इसके बाद आपके पास है, जैसे जैसे आपके पास हैं ऐसे कॉलेज जो है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो कि मीडियम रैंक के हैं। इसमें कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर वाला है, GSVM गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर का है, LLRM मेरठ का है, झांसी का कॉलेज है, SN आगरा का कॉलेज है। इसके लिए आपके पास जो है 106 नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इससे कम भी है, 95 प्लस भी हैं, तो भी आपको इन सारे कॉलेज को जो है टारगेट करना है। कौन से कॉलेज को, इन सारे कॉलेज को। हमने 2-4 नंबर आपको ऐड करके ही बताया है ताकि आपको, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी कभी कभी हाई जाती है कभी लो जाती है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपका 2-4 नंबर कम भी है तो भी चांस नहीं खोना है, ज़रूर से ज़रूर इन कॉलेज को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये लो कट ऑफ वाले कॉलेज हैं जो अभी मैंने बताया, जैसे 90 प्लस वाले, जो अनरिजर्व की ही मैं बात करती हूँ क्योंकि वही हाईएस्ट जाता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से 2-4 नंबर आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे जैसे शाहजहांपुर का है, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, कन्नौज का है, बांदा का है, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदाऊं, उराई, बहराइच और शाहजहांपुर। ये सब ऐसे कॉलेज है जिनमें लो रैंक में, और जैसे कुछ मैं कॉलेज जैसे नोटिस करूँ, अयोध्या वाला है, और जैसे आपका जो है ये प्रयागराज, अंबेडकर नगर का कॉलेज है, ये आजमगढ़ वाले हैं। इनमें जो है 2nd 3rd राउंड तक जो है सीटें खाली रहती है। तो अगर आप यहाँ पर भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसकी एकदम लो कट ऑफ है, यानी जो अनरिजर्व में 90 के अंदर में है, 90 प्लस में है, ठीक है, 90 के आसपास है, 88 89 भी उसका आया है, तो भी इन सारे कॉलेज पर वो टारगेट करें ताकि पहली ही बार में आपको कॉलेज मिल जाए। देखिए क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ गई है तो हाईएस्ट नंबर अगर आप KGMU ही भर देंगे तो वो तो तुरंत सीट खत्म ही हो जाएगी 110 तक के बच्चों को आते आते, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। OBC है तो 90 से लेकर के 101 नंबर तक, EWS है 88 से 99, SC है तो 85 से 96 है, तो ST में 78 से 90 है। तो ये सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि लो है, ठीक है। जो मैंने बेसिक कट ऑफ बताई कि इसके नीचे जो है लो कट ऑफ बहुत कम उम्मीद है कि जाती है, किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब इसके बाद शुरू हो जाता है खेल, किसका, प्राइवेट कॉलेज का खेल शुरू हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेज में तो आपको एडमिशन, अगर आप चाहें जहां भी एडमिशन लेना चाहिए, देखिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का फंडा ये होता है कि आप लोकेशन देख लीजिए पहले, ठीक है। लोकेशन देखिए और कॉलेज देखिए, ठीक है। लोकेशन देखिए और ध्यान से देखिए कि आपके आसपास का ही हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है 6 से 8 लाख रुपए हम एवरेज आपको बताते हैं। अब जैसा कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज में 5 लाख, और 5 लाख से कम तो मुझे नहीं लगता कोई कॉलेज करा पाता होगा। 6 लाख, बहुत सारे में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे ऐसे फीस लगती है। जैसे एपेक्स हो गए, जैसे हेरिटेज हो गया, ये सब जो है 10 लाख 11 लाख में करा पाते हैं। मतलब 10 लाख तो एवरेज चला ही जाता है, और मैं कहूँ तो 9 लाख कुछ इनकी। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे खुद ही जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो हर कॉलेज की फीस आपको दिखाई देने लगेगी। तो अपने आसपास के ही कॉलेज को मेरे ख्याल से, और अच्छा भी है क्योंकि रहने का खर्च फिर आपका नहीं लगेगा, उसी को चूज करेंगे तो ज़्यादा
ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप गवर्नमेंट की, अगर आपने एक बार के अलावा दूसरी बार यूपीसी नेट दिया नहीं हुआ तो आप चाहते हैं कि चलो मैं प्राइवेट में ही एडमिशन ले लूँ, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। सीटें बहुत ज़्यादा खाली नहीं जाती हैं, प्राइवेट में भी सीटें फुल हो जाती हैं, यानी बच्चे एडमिशन लेते हैं तभी तो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी है तब भी 75 प्लस होना चाहिए, और 70 प्लस ईडब्ल्यूएस है तो 60 से 70 नंबर, 65 और 60 प्लस। ठीक है, और इसमें आपका जो स्कोर कार्ड होता है ना, स्कोर कार्ड पे अगर आपका नॉट क्वालिफाइड आया है तब तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जो है थर्ड राउंड में, जब भी आपकी काउंसलिंग के लिए आपको आएगा मैसेज, तो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप अप्लाई करिए। अगर बहुत कम है, क्योंकि मुझे लगता है 45 या 45 के करीब जो है यही पासिंग मार्क है, और इससे जिसका कम नंबर होगा वो नॉट क्वालिफाइड हो जाता है, और इसके प्लस में जिसका रहता है वो क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन 60 नंबर वाले जो अनरिजर्व के हैं, 50 नंबर, उनकी उम्मीद कम होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी बड़ी तेजी से भर जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई हो जाता है या अप्लाई होने के बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास के कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बहुत लो रैंक आया है, या हम ये कह दूं मैं कि उन्होंने जो है लास्ट टाइम में जाके केवल 2 से 3 मंथ में उन्होंने पढ़ाई की है, या उनका इस साल 12th था, इस 12th के बाद जैसे फरवरी में एग्जाम दिया, मार्च, अप्रैल, ये मई, ये 3 महीने की पढ़ाई उन्होंने किया, या फिर कोई ऐसी घटना हो गई है उनके साथ, फैमिली इशू हो गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने तैयारी नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर आपने 2026 में, देखिए मैं एकदम सीधा कि 2026 में अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो मैं आपको कहूंगी कि 1 साल अपने आप को दीजिए यूपीसी नेट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है, एक बेस्ट कोर्स है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होता है, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होता है, और 1 साल का जो समय है वो बहुत लंबा समय है। इस समय में आप तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार जो है फॉर्म फिल किया था या पहली बार तैयारी की थी, वो भी 2-3 महीने की, अगर उनको ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है या लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करना चाहिए, तो आप ज़रूर अपने आप को 1 साल दीजिए। और वो बच्चे जो 2026 में 12th पास आउट करेंगे, उनको तो सजेशन यही है कि अगर आपने केवल 2 महीने 3 महीने में तैयारी किया था तो आप ज़रूर से ज़रूर इस बार दोबारा से अपने आप को 1 साल दीजिए, तैयारी करिए ज़बरदस्त। और अगर आप 1 साल अपने आप को देते हैं तो आप अगर मीडियम भी हैं पढ़ाई में तो भी आपका बहुत अच्छे से इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 1 साल बहुत होता है। और यूपीसी नेट का पेपर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आप देखिए, आप मैच करिए, बहुत मीडियम क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसलिए आप अपने आप को तैयारी दे करके कर सकते हैं। ये है बीएससी नर्सिंग 2027 का यकीन बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेगा। 100% सिलेक्शन, ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी हो, आप ले सकते हैं, या फिर सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप। जितनी भी आपसे डेटा मांगता है आप रजिस्ट्रेशन करिए, इसके बाद यहाँ जाइए, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, क्या, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जब बीएससी नर्सिंग फेज ओपन होगा, कोर्स पे जाइए और आपको ये कोर्स दिखेगा। अगर कोर्स में आपको कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत इस नंबर पे आपको कॉल करके जानकारी ले लेनी है। ये नंबर है, एक बार अगर कॉल नहीं लगता है, कॉल रिसीव नहीं होता है, तो तुरंत हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, और सारी जानकारी ले लीजिए। ये है आपका बैच। ठीक है, तो इस बैच से पढ़कर आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। और बहुत मुझे लगता है कि अगर 1 साल किसी ने अपने आप को दिया है तो यूपीसी नेट की तैयारी जबरदस्त तरीके से वो कर सकता है। हाँ, लास्ट 2-3 मंथ में अगर आपने की है, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, 1 साल अपने आप को दीजिए और जबरदस्त तरीके से यूपीसी नेट में अपना सिलेक्शन लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और अगर आप अपना रिजल्ट गूगल फॉर्म में फिल नहीं किया है तो जरूर से जरूर जो भी आपने मैच किया है, जितना भी आपका नंबर आ रहा है, तुरंत गूगल फॉर्म लिंक आपके सामने है, उसको जा करके फिल करिए। काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक बिल्कुल निःशुल्क सलाह देंगे और एकदम हमारी जो टीम है वो आपको काउंसलिंग कराने वाली है। तो जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल भरोसे के साथ, जैसे आपने एग्जाम टाइम में भरोसा किया था, उसी तरीके से आप
आपको इस बार काउंसलिंग में भी भरोसा करके एकदम अच्छे तरीके से काउंसलिंग और एडमिशन लेना है।